बीते दिनों बुरहानपुर जिले में तेज हवाओं और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला समेत कलेक्टर और एसडीएम प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। दरअसल जिले के किसानों के खेतों में लगी तैयार केले की फसल बर्बाद हो गई, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। साथ ही साथ कांग्रेस ने किसानों को फसल बीमा न करने का भी आरोप लगाया है। सरकार पर यह आरोप लगाया गया है। पूर्व निगम मनोज तारवाला ने मुख्यमंत्री शिवराज से मांग करते हुए कहा कि जिनका भी नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा राशि दी जाए। तो आपको बता दें, बुरहानपुर में बीते दिनों तेज हवाओं का और ओलावृष्टि का दौर जारी था, जिसके कारण किसानों की काफी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इसके बाद आपको बता दें, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला समेत कलेक्टर और एसडीएम प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचते हैं। जिले के किसान के खेतों में लगी तैयार केले की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इनकी कीमत करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। और साथ ही कांग्रेस ने भी किसानों को फसल बीमा ना करने का आरोप सरकार पर लगाया है। पूर्व निगम मनोज तारवाला ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करते हुए कहा कि जिनका भी जितना नुकसान हुआ है उनको मुआवजे की राशि प्रदान की जाए। गेहूं लिखा 1 एकड़ 3 एकड़ जमीन गायब कर दी उन्होंने। किसने? पटवारी ने। तो आपने की शिकायत की? शिकायत की मैंने बोला 2-3 जनों को, फिर क्या बोले? तो वो बात ही नहीं सुन रहे अभी तो। ऐसे आप अकेले ही हो कि और भी किसान? नहीं, बहुत है सर। कितने होंगे फिर? कम से कम 10-15 किसान है। ये भी है नीलम महाजन। एक बोलो ना। 10-15 किसान है कम से कम। क्या? ये तो इसका कोई वर्णन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते। बाकी दुख और अफसोस इस बात का है कि हमारे क्षेत्र के सांसद हो चाहे हमारे क्षेत्र का विधायक हो, इन्होंने एक बार भी इस बात का प्रयास नहीं किया कि फसल बीमा चाहे प्रधानमंत्री बीमा को लेकर हम हमारे क्षेत्र के किसानों का बीमा करें। हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में सब प्रकार का बीमा होता है, फसल बीमा भी होता है, प्रधानमंत्री बीमा भी होता है। तो मौसम अनुरूप भी जब गर्मी ज्यादा, बरसात ज्यादा, ठंड ज्यादा होती है तो भी किसानों को बीमे का लाभ मिलता है। तो हमारे साथ संवाददाता रिजवान जुड़ चुके हैं। रिजवान, किसानों की जो फसलें हैं, बताया जा रहा है कि तैयार केले की फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। जानना चाहेंगे इस फसल की अगर अनुमानित तौर पर कीमत लगाई जाए तो कितनी होगी? तो आपको बता दें, बुरहानपुर जिले में तेज हवाओं और ओलावृष्टि के कारण किसानों की काफी फसलें बर्बाद हुई हैं। इसके बाद सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला समेत कलेक्टर और एसडीएम प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें, जिले के किसानों की खेतों में लगी तैयार केले की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। साथ ही कांग्रेस ने किसानों को फसल बीमा न करने का भी आरोप सरकार पर लगाया है। पूर्व निगम मनोज तारवाला ने सीएम शिवराज से मांग करते हुए कहा कि जिनका भी नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजे की राशि प्रदान की जाए। तो आपको बता दें, बुरहानपुर में लगातार ओलावृष्टि और तेज हवाओं का दौर जारी था, जिसके बाद इसका जो जोखिम है, जो इसका खामियाजा है, वो किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें, किसानों की तैयार फसल, आपको बताएं केले की लगभग जो फसल थी किसानों की बर्बाद हो चुकी है और इसकी कीमत लगभग करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। और साथ ही साथ इसके बीच कांग्रेस ने भी लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने किसानों की जो ये फसल थी इसका बीमा नहीं कराया था।
तो हमारे साथ संवाददाता रिजवान जुड़ चुके हैं। रिजवान, जानना चाहेंगे आपसे कि लगभग कितनी फसल बर्बाद हुई होगी इस मौसम के चलते। देखिए ऋतिक, जो बुरहानपुर जिला है प्रदेश का सबसे बड़ा केला उत्पादक क्षेत्र है जी। और विगत दिवस जो यहाँ पर आंधी तूफान, ओलावृष्टि और भारी बारिश के चलते कम से कम 1 दर्जन गांवों पर, जो बुरहानपुर के आसपास शाहपुर क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांवों में भारी नुकसान हुआ है और केला फसल की भारी तबाही हुई है। किसान इस बात को लेकर समय है कि पिछले 2 वर्षों से सरकारी तकनीकी खामियों के चलते उनका फसल बीमा नहीं हो पाया, जिसके चलते एक किसान करीब लाखों की फसल नुकसानी के सदमे में आ गया है और उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस नुकसानी का भरपाई कैसे होगी। जी बिल्कुल, लेकिन अभी रिजवान ये बात भी कही गई है, सवाल भी उठाया गया और बोला गया है सरकार से कि इनका जितना भी जो फसल ये खराब हुई है इसका मुआवजा अब इन्हें दिया जाए, तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये जो सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल है, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष मनोज सारवाला है, जो जनप्रतिनिधि पहुंचे, कलेक्टर पहुंची, खुद स्वयं उन लोगों ने नुकसानी का जायजा लिया है और प्रशासन का कहना है कि इसका सर्वे करवाया जाएगा, उसके बाद मुआवजा घोषित होगा। किसानों को कहना है कि अल्प मुआवजा मिलता है, जिससे खेतों की सफाई तक नहीं हो पाती। किसानों को इससे आर्थिक रूप से कोई बहुत ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। किसानों की चिंता ये है कि यदि इनको फसल बीमा का लाभ, जो केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना का लाभ मिलता, तो ये एक बार फिर से खड़े होने की स्थिति में रहते। बाकी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कुछ आपसी तालमेल और समन्वय की वजह से 2 साल से इन लोगों का बीमा नहीं हो पाया, जिसके चलते ये नुकसानी का कैसे कवर करेंगे, एक बड़ी चिंता है किसानों की। जी बिल्कुल रिजवान, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे